आदाब नाजरीन, एक मुलाकात में आप सबका खैर मकदम है। नाजरीन, आजकल जो है बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है। कभी दिन में धूप ज़्यादा होती है, रात में बारिश होती है। तो मैं सोचा कि आपको एक अच्छी सी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो मैंने सोचा कि नौरंग दवाखाना जो मशहूर है नागवारा मेन रोड पीएनटी कॉलोनी में, डॉक्टर हकीम क़ासमी जो है मेरे साथ मौजूद है। आइए जानते हैं कि इस मौसम में जो है ज़्यादातर डेंगू जो बुखार होती है वो ज़्यादा फैल रही है। तो ऐसे हालत में जो है घर का इलाज किस तरह से करते हैं और डॉक्टर के पास कितनी बुखार होने से जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, ये जो बरसात हो रही है कि दिन में धूप रहती है, रात में बारिश होती है, तो इसका मौसम का जो है कुछ ठिकाना नहीं है। तो ऐसे में लोगों के सेहत जो है फ़र्क पड़ रहा है। तो किस तरह से लोग इसकी पाबंदी करना चाहिए? इस सेहत में फ़र्क पड़ रहा है का मतलब, ये तो बरसात का मौसम है और ये दुनिया है और इतनी मसरूफ़ तरीन और इतनी मतलब गर्द व गुबार से आलूद माहौल में हम रह रहे हैं कि इसमें तो सेहत का मसला पैदा होता ही है जी। लेकिन बाज़ बीमारियां ऐसी हैं जो बरसात में ज़्यादा सर उठाती हैं जी, ज़्यादा फैलती हैं। तो उसका तदारुक हुकूमत भी करती है, वजारत सेहत भी उसका नज़म करती है, कॉरपोरेशन वाले भी करते हैं और हमें ख़ुद उस सिलसिले में बेदार रहने की ज़रूरत है। जी। और हिफ़्ज़ान सेहत के जो ज़वाबित हैं उसको बरूएकार लाकर उस पर अमल करने की ज़रूरत है। जी, किस तरह से पाबंदी करना चाहिए? तो डेंगू बुखार जो फैल रही है घर में, तो मच्छर काटने से होता है या हवा का जो बारिश में भीगने से होता है? अब आपका सवाल बहुत वाज़ेह है, इसलिए मैं बड़ी वजाहत से जवाब देता हूँ इसका। डेंगू बुखार ना हवा से फैलता है, ना बारिश की वजह से फैलता है और ना किसी और वायरस की वजह से फैलता है। जी। डेंगू बुखार फैलता है सिर्फ़ और सिर्फ मच्छर काटने की वजह से। अच्छा। लेकिन वो काटने वाला मच्छर भी नहायत ही ख़ास किस्म का होता है। अच्छा। हर ऐरा गैरा मच्छर काटने से डेंगू बुखार नहीं होता। जी। उस मच्छर का नाम ही अलग है। जी। एडिस इजिप्टी बोलते हैं उसको। अच्छा। वो मच्छर जब जिसको भी काट लेगा तो डेंगू उसको हो जाएगा और उस मच्छर की फीमेल काटती है, मेल मच्छर नहीं काटता है। अच्छा। उससे जो है ये डेंगू बुखार फैलता है। तो इसकी पहचान किस तरह से होगी डॉक्टर साहब? क्योंकि मच्छर तो नॉर्मल हम लोग समझते हैं कि मच्छर काट रहा है बोल के, लेकिन डिफरेंस कैसा मालूम होगा? देखिए, मच्छर तो मच्छर है। अब एक मरीज़ को या आम शहरी को या मुझे या आपको मच्छर के काटने की पहचान और शनाख्त या उसकी शक्ल देखकर उसकी शनाख्त करके फ़ैसला करना कि डेंगू बुखार, ये जो बुखार आई है मुझे वो डेंगू है या मलेरिया है या वायरल फीवर है या टाइफाइड है, उसकी शनाख्त इस तरह नहीं हो सकती। उसकी शनाख्त जो है मेडिकल इन्वेस्टिगेशन का जो जदीद तरीन तरीक़ा है आजकल। जी। ठीक है। अगर किसी को 2 से 3 दिन में बुखार कम नहीं हो रही है, तेज़ बुखार है जी। और उसकी जो अलामात हैं बहुत सारी डेंगू बुखार की, उसको अगर सामने रखकर गौर व फिक्र किया जाए, देखा जाए, या जिस डॉक्टर के पास आप इलाज के लिए इनिशियली इब्तदाई तौर पे गए हुए हैं वो मशवरा देते हैं, तो खून के टेस्ट से मालूम होता है अच्छा। इसका खून टेस्ट कराने से मालूम होता है। तो घर में जो है कोई बीमार हो गया तो ज़्यादा बुखार है बोल के 2-3 दिन जो है मेडिकल से दवाई लेके खा लेता है, तो ये कितनी ज़्यादा बुखार होने से मालूम होता है कि डेंगू बुखार है? नहीं, बुखार ज़्यादा होने से डेंगू का पता नहीं चलता जी। डेंगू बुखार होने की कुछ अलामतें हैं। अच्छा। उनका मैं तफसील से ज़रा, बहुत सारी अलामतें हैं लेकिन वो जो ज़रूरी और बहुत ही मेजर अलामतें हैं और इशारे हैं वो ये है कि तेज़ बुखार होता है इसमें। अच्छा। ठीक। सर में शदीद दर्द हो सकता है। अच्छा। आँखों में जलन हो सकती है,
बदन में दर्द हो सकता है, हड्डियों में दर्द हो सकता है, जी समझ गए। हद दर्जे की सुस्ती, नकाहत, कमज़ोरी का एहसास हो सकता है। कभी बाज़ मरीज़ों को उल्टियाँ, जी वोमिटिंग हो जाती है, या कभी वोमिटिंग का सेंसेशन होता है, जी यानी क़य होने का एहसास होता है, क़य होता नहीं है। जी ये और ये जो है डेंगू के की मोटी मोटी अलामात हैं, जी और जो बहुत ही ख़तरनाक अलामात हैं उसके बयान करने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख़्याल में। ये अलामतें हैं, अगर इनमें से सारी अलामतें किसी मरीज़ में हैं, या इनमें से चंद हैं, 2 हैं, 3 हैं, हर हाल में अगर 2-4 अलामतें भी ये ज़ाहिर हो रही हैं तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करके डॉक्टर का फ़र्ज़ बनता है कि वो डेंगू का टेस्ट करवाएं, जी। तब जो है इसका पता चलता है और उस हिसाब से इलाज किया जाता है। अगर डेंगू आ गई मरीज़ को तो उस टाइम पे खाने में क्या पाबंदी करना चाहिए डॉक्टर साहब? नहीं, खाने में क्या, पहले तो डेंगू का पता तो नहीं, चले। अगर मालूम हो गया अगर कि डेंगू हाँ, बुखार है बोल जी। के, तो खाने पीने में किस तरह से खाने पीने में यह है कि लिक्विड फूड लें, जी ज़ूद हज़म ग़िज़ाएँ, जी जैसे अपने यहाँ रमज़ान में गंजी बनाते हैं वो गंजी, जी। गेदा ऐसा जिसमें अदरक लहसुन या मसाला ना हो, अच्छा सादा। जी दाल ऐसी जिसमें खट्टा वट्टा इमली या टमाटर वगैरह ना डाला गया हो। इस तरह से जैसे इडली है, चपाती है बग़ैर तेल की रोटी जो होती है, साग है, भाजी है, दूध है, शहद है, शक्कर है, ऐसी चीज़ें जो हैं ज़ूद हज़म ग़िज़ा लेनी है। जी और एक बहुत ख़ास चीज़ मैं बता रहा हूँ, जी कोई भी खट्टी चीज़ खाने से डेंगू का जो प्रॉब्लम है, डेंगू की जो बड़ी अलामत यह है, जो इन्वेस्टिगेशन के बाद वो अलामत का पता चलता है, जी। वो है प्लेटलेट्स का कम हो जाना, अच्छा गिर जाना। जी किसी भी खट्टी चीज़ को खाने से प्लेटलेट मज़ीद स्लो हो जाता है वो, और ड्रॉप होने लगता है, ड्रॉप होने में तेज़ी आ जाती है। जी इसलिए ऐसे मरीज़ अल्लाह न करे कोई हो, और आप सब सेहतमंद रहें, हम लोग सब सेहत व आफियत से रहें। अगर कोई डेंगू के मरीज़ हैं तो लिल्लाह, अल्लाह के लिए किसी भी खट्टी चीज़ का इस्तेमाल न करें। ना करें। तो ये प्लेटलेट्स जो बढ़ाने का तरीका होता है वो ऐसे होता है या किसी खाने देखिए, पीने की चीज़ से? प्लेटलेट बढ़ाने की कोई दवाई अभी जदीद तरीक़ा इलाज में दरियाफ्त नहीं हो सकी है, जी कोई दवाई नहीं है, लेकिन इलाज है, अच्छा जदीद तरीक़ा इलाज, जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है जिसको एलोपैथिक कहते हैं हम। जी वहाँ जो है मरीज़ को आराम से रेस्ट में रखा जाता है, ठीक है। जी अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी नकाहत है तो उसका मदावा करते हैं। अगर उल्टी वगैरह है, उल्टी हो रही है तो उसको भी फोकस करते हैं। और प्लेटलेट बढ़ाने के लिए जब प्लेटलेट बहुत नीचे आ जाए तो वो प्लाज्मा या डायरेक्ट प्लेटलेट के पैकेट्स चढ़ा के इलाज किया जाता है। ये जदीद तरीक़ा इलाज में ऐसा इलाज है। हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी दवा मौजूद है, जी। दरियाफ्त हो चुकी है कि जिससे प्लेटलेट बढ़ने लगता है। और आपको ये जानकर खुशी होगी, मुझे तो बहुत दिनों से खुशी है, जी। मेरी खुशी तो पुरानी हो गई। जी 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 आपको ये नई खुशी बता रहा हूँ कि जदीद तरीक़ा इलाज के डॉक्टर्स यानी एलोपैथिक के डॉक्टर्स भी यूनानी आयुर्वेदा में जो प्लेटलेट बढ़ाने की दवाई पैदा हुई है, दरियाफ्त हुई है, जी उससे वो फ़ायदा उठा रहे हैं, मरीज़ों को एडवाइस कर रहे हैं जी। और इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वाकई यूनानी और आयुर्वेदा में जो है ऐसी कुछ दवाएं आई हैं जो प्लेटलेट बढ़ाने की हैं। एलोपैथिक में कोई दवाई ऐसी अभी तक नहीं आई है। नहीं आई। बहुत मुश्किल इलाज नहीं रहा, अब तो बहुत सारी दवाई आ गई है मार्केट में। कैरी पिल है, जी प्लेटेंजा एक दवाई है, कैरी पिल, प्लेटेंजा, जी प्लेटअप ये भी एक दवा है, अच्छा गुडुची एक दवा है हिमालय की, अच्छा समझ गए। तो ये दवाएं प्लेटलेट को जो है उठाती हैं, यानी बढ़ाने में मदद करती हैं, बढ़ाती भी हैं, जी जी समझ। लेकिन ये समझ लेना कि कोई खाली प्लेटअप
टैबलेट से खिला के जो है ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, तो उसका एक कोर्स होता बिल्कुल है। बिल्कुल कोर्स होता है। और डॉक्टर देखिए, ये जो इलाज है वो सेल्फ ट्रीटमेंट करने की कोई बीमारी दुनिया में नहीं, कोई भी नहीं है। जो है बीमारी के लिए सेल्फ ट्रीटमेंट करना ही नहीं, नहीं मेडिकल में करना जाके चाहिए। कोई भी दवाई लेके खाना नहीं है। जी जी, इससे फायदे की जगह अमूमन नुकसान हो जाता है। जी जी और कोई अच्छा, इंटरनेट पे तो सब कुछ मौजूद है, जी तो कोई भी सेल्फ ट्रीटमेंट अगर इंटरनेट पे या गूगल के की मदद से सेल्फ ट्रीटमेंट करना चाहता है तो मेरे ख्याल में वो अपने आप से दुश्मनी कर रहे हैं, दोस्ती नहीं है ये। जी जो डॉक्टर्स हैं, जो फिजिशियंस हैं, जो मुआलिजीन हैं, किसी भी सिस्टम के हों, सब काबिल एहतराम हैं, सब खिदमत कर रहे हैं जी। इंसानियत की। आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो, सिद्धा हो, होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो, जो भी हो, जी तो उन डॉक्टरों से राबता करके उनके मशवरे से दवा इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन आजकल के लोग जो है, पहले जो है कुछ भी ऐसा घर में सेहत चेंज बदली तो फौरन क्या करते हैं, नेट में जाते हैं कि ऐसी ऐसी बीमारी है तो इसको क्या लेना चाहिए। ये गलत बात है। गलत है, बिल्कुल गलत है। इसका नुकसान हो रहा है लोगों को। जी नुकसान डॉक्टर को पता है कि हमें किस दवा के साथ क्या देना है, ठीक है ना। जी जी किस दवा के साथ क्या देना है ये इंटरनेट या गूगल में नहीं लिखा हुआ है। जी, दवाएं तो लिखी हुई हैं। लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट करके खाना जी, ये जी, अच्छी जी, बात ये है। डॉक्टर का मतलब क्या हुआ? डॉक्टर जो है आपका बही खा होता है, डॉक्टर आपका खैर खा होता है, डॉक्टर आपका बेहतर सोचता है, समझ गए ना। जी कोई डॉक्टर किसी मरीज का दुश्मन नहीं होता नहीं है। कोई डॉक्टर किसी मरीज का इलाज जानबूझ के गलत नहीं करता। वो कभी गलत हो जाता है, जैसे एक मैकेनिक गाड़ी बनाते बनाते उसमें कुछ खराबी आ जाती है, जी यानी खिलाफ तवक्को। 100 गाड़ी अगर ठीक जी, से जी, बनाए तो बिल्कुल, एक गाड़ी बिल्कुल, तो बिल्कुल। फर्क होता ही है। तो डॉक्टरों के मशवरे से ही करना चाहिए। सेल्फ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं है, जी इल्ला ये कि बहुत ही आम किस्म की दवा, कोई च्यवनप्राश ले रहा है तो उसके लिए डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जी ठीक है ना। जी। किसी को अगर एक क्रोसिन लेना है या क्या क्रोसिन कर रहा हूँ, एनासिन वगैरह जी या इस तरह की जो दवाएं आजकल मिलती हैं, किसी को इनो पीना है जी तो इनो तो कोई डॉक्टर नहीं लिखता है ना। अगर इनो भी है वो- ना, आप जी। लिमिटेड पीना पड़ता है। सही है, मैं कह रहा हूँ कि एक काउंटर सेल मेडिसिन कुछ उसकी कैटेगरी अलग होती है, जी वो आप खुद से ले सकते हैं। हाजमोला है तो कोई MBBS डॉक्टर या BUMS BAMS हाजमोला तो अपने प्रिस्क्रिप्शन पैड पे नहीं नहीं लिखेगा, लिखता है। वो सेल्फ लेने की दवाई है। दवाई है क्या कहिएगा, एक घरेलू दवा है समझ लीजिए। जी। इस तरह की इनो वगैरह है, च्यवनप्राश है, जी सिंकारा है, शरबत रूह अफ़ज़ा है। ये रूह अफ़ज़ा सिर्फ जो है रोज़ा खोलने के लिए नहीं है, याद रखिएगा, उससे इलाज भी होता है। अच्छा, हाँ, किस जी। तरह से, क्या इलाज नहीं, है? वो अलग मौजूद वो है, अलग रूह मौजूद है। बिल्कुल। जी 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 हाँ, उसके लिए बिल्कुल अलग लंबी गुफ्तगू करनी पड़ेगी। जी। बाज़ बीमारियों में भी रूह अफ़ज़ा दवा के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, जी लेकिन कोई डॉक्टर रूह अफ़ज़ा नहीं लिखता, समझेगा ना। सही बात। इसलिए हमें जो है सेल्फ ट्रीटमेंट से बचना चाहिए, डॉक्टरों के मशवरे से ही काम बेशक, इलाज बेशक। कराना चाहिए। जी, बहुत ज़रूरी बात आपने कही, क्योंकि लोग जो है मेडिकल में जाके या इंटरनेट में सर्च करके जो है दवाई ले लेते हैं तो उनको दूसरे इफेक्ट, जो साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। तो डॉक्टर है किस लिए? जी जी, आप बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर के पास जाइए, जाके दवाई मैं लीजिए। कहा करता हूँ कि आपकी बाइक अगर ख़राब हो जाती है तो आप जो है टूल्स और स्पानर्स लेके खुद गाड़ी ठीक नहीं करते, नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना। आपकी गाड़ी पंचर हो गई तो खुद पंचर नहीं बनाते हम, मैकेनिक के पास जाते हैं ना, जी। पंचर वाले मैकेनिक के पास पंचर बनवाते हैं और इंजन और गाड़ी के मैकेनिक के पास गाड़ी बनवाते हैं। तो ऐसे ही अगर हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, हम डॉक्टर हैं, हकीम हैं, तो ऐसा ये मतलब नहीं कि हम लोग खुद अपना इलाज खुद कर लेते हैं। जी हम लोग भी डॉक्टर हुई को दिखाते हैं, जी जी समझेगा ना। हमेशा याद रखिएगा, कोई डॉक्टर कोई हकीम सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करता। अच्छा, हाँ, बिल्कुल नहीं करता। आपकी सेहत बिगड़ने से आप हम दूसरे- डॉक्टर को दिखाते हैं, अच्छा बिल्कुल। जी, आप सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं 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 करते, नहीं करते। खुद डॉक्टर अपना सेल्फ ट्रीटमेंट क्यों नहीं करता, ये भी एक अलग मुस्तकिल मौजू है, जी जी इस पे अलग गुफ्तगू की जा सकती है जी जी और बहुत ज़रूरी है। और लोगों को समझ में आना चाहिए कि डॉक्टर अपना इलाज क्यों नहीं करता, जी डॉक्टर अपने बच्चों का इलाज क्यों नहीं करता। अपने बच्चों का इलाज भी डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से करवाता है अच्छा, आम तौर पे, जी जी। इल्ला माशाल्लाह खुद करने वाले भी लोग हैं, उमूमन ऐसा होता है।
की सेहत अगर बिगड़ी तो आप दूसरों के पास जाके इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी है, ज़रूरी है। हम ये नहीं कहते कि हम खुद डॉक्टर हैं, हम खुद हकीम हैं, हम खुद वैद्य हैं, हम अपना इलाज खुद कर लेंगे, नहीं जी। बिल्कुल नहीं। ये ज़ाब्ता उसूल ऐसा ही है दुनिया का। हर डॉक्टर अपना इलाज दूसरों से करवाता है, जी। दूसरे डॉक्टरों को। आवाम क्या समझती है कि इनको क्या है भाई, तो खुद डॉक्टर है। हाँ, छोटी मोटी चीज़ें हैं, उसमें हम लोग अपनी दवाई खुद से ले लेते हैं, लेकिन जैसे मुझे इसमें लॉकडाउन में कोविड हुआ था, जी जी, मुझे खुद हुआ था। जी तो अगर मैं अपनी मुकराती दिखाता उसमें कि मैं खुद इतना तजर्बेकार डॉक्टर हूँ, हकीम हूँ और यूनानी का मशहूर फिजिशियन हूँ, 40 साल मुझे एक्सपीरियंस हासिल है इस लाइन में, जी, तो मेरे ख्याल में मैं मर जाता। हाँ, तो इलाज आप बाहर कराए? बिल्कुल, डॉक्टर से कराया मैंने। डॉक्टर BD पटेल साहब से रब्ता किया, डॉक्टर नसीम सेठ साहब से रब्ता किया, डॉक्टर आसिफ साहब हैं जो लंग्स के और फेफड़ों के स्पेशलिस्ट हैं। जी। इन 3 डॉक्टरों से रब्ता बना के ऑनलाइन कंसल्ट करके इन तीनों के मशवरे से इलाज हुआ। अच्छा जी, ऐसा नहीं है कि खुद डॉक्टर हैं तो मरना गड़बड़ हो जाती है भाई। सही बात है जी। तो ये डेंगू बुखार के लिए जो है घर में पाकी सफाई से रहना बहुत ज़रूरी है। देखिए, डेंगू बुखार के लिए ऐसी सफाई रखना है कि जिससे मच्छर ना पनपे, जी डेंगू वाला मच्छर। जी एक बात अर्ज कर दूं, और सामीन भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जी, उनके नॉलेज में भी ये बात आ जाए कि डेंगू ऐसे इलाकों में होता है, डेंगू बुखार या डेंगू का मच्छर, जी जहाँ पे तेज़ बारिश के बाद तेज़ धूप निकल आती है। जी, समझ गए ना? बहुत अच्छी तरह समझने की बात है। जी जी, सऊदी अरब में, दुबई में, दोहा, कतर, ओमान और जॉर्डन में और लीबिया में, वहाँ डेंगू नहीं होता, अच्छा, हो ही नहीं सकता डेंगू। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि वहाँ बारिश ही नहीं होती। जी वहाँ तो जब बारिश होती है तो आवाम की ईद हो जाती है, जी, लोग भीगते हैं, जाके गाड़ियाँ लेके बाहर निकल जाते हैं। बारिश बहुत कम होती है ना। अच्छा जी, जो गल्फ कंट्रीज जी। हैं, गल्फ में बारिश कम होती है, बहुत कम होती है। बहुत कम होती है, कभी कभी हो जाती है। कहा ना कि बारिश का मतलब है ईद का दिन, जी तोशे वोशे बना के जल्दी रेडी फूड वगैरह लेके, बिस्किट ये वो फ्रूट लेके बच्चों के साथ लेके निकल जाते हैं अच्छा, बीच पे, रेगिस्तान में। तो उनके यहाँ तो बारिश ईद है, जी अब हमारे यहाँ तो बारिश कभी कभी मुसीबत बन जाती है। जी जी जी, दिक्कतों का सामना, अभी रामनगरम में जो अहवाल हुए, जी, हम सोच सकते थे? नहीं, हैं? कितनी परेशानी हुई, कभी नहीं हुआ ऐसा। आज भी, कल भी बहुत जोरदार बारिश हाँ हुई। जी। तो देखिए, जिन इलाकों में तेज बारिश के बाद बहुत तेज धूप निकल आती है ना, जी, उन्हीं इलाकों में डेंगू का मच्छर पनपता है। अच्छा, और डेंगू का मच्छर पनपता है रुके हुए पानी पर। जी, तो ये तो हम सब की जिम्मेदारी है। हम सब का मतलब हुकूमत की भी, म्यूनिसिपैलिटी की भी, जी, कॉरपोरेशन की भी, हम शहरियों की भी। जी, मैं तो कहता हूँ कि हम शहरियों की जिम्मेदारी ज़्यादा है। हम आस-पास सफाई रखेंगे जी, तो हमारे जो है BBMP और कॉरपोरेशन के लोगों को कम वर्कर्स लगेंगे ना, जी, जी, क्योंकि हम ताउन कर रहे हैं शहर को साफ रखने में। पानी का जमाव ना हो जी, और नाली वगैरह की सफाई हो, तो इस तरह से वो मच्छर से बचाव हो जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बेहद शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, ये जो मौसम है, दिन में धूप, रात में बारिश जो हो रही है, तो इसमें जो है डेंगू होने का नहीं, डेंगू हो रही है। तो डेंगू बुखार जो है बहुत लोगों को आ रही है, तो इसमें परेशानी का सामना कर रहे हैं भाई कई लोग। तो इससे जो है पाबंदी करना है, तो घर में आप यहाँ वहाँ जो आपकी बालकनी में इधर उधर जो है पानी खड़ा हुआ होता है, या टायर रखते हैं, या नारियल का चुप्पे में जो पानी जमा होता है, तो इसमें जो है डेंगू के मच्छर जो है बनते हैं, पैदा होते हैं। तो इससे जो है डेंगू की बुखार जो है आती है। तो इस तरह से जो है आप लोग पाबंदी करेंगे, पाकी सफाई का ख्याल रखेंगे, तो आप आपके बच्चों के साथ साथ आपकी भी सेहत का ख्याल रखेंगे। इंशाल्लाह मेरे साथ बने रहिए। अगली मुलाकात में एक अलग टॉपिक के साथ जो है डॉक्टर हकीम कासमी से मुलाकात करेंगे।